अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, हर जगह एक तरफ पाकिस्तान में जो डिबेट हो रही है, पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जमातों की रिफ्ट के दरमियान हो रही है। जो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हुए रैलीज और जलसों के, उसके ऊपर बात हो रही है, इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात हो रही है। साथ ही साथ यूएस इलेक्शंस भी जो है पाकिस्तान में इग्नोर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर हम देखें, डिप्लोमेसी को देखें, तो यूएस और चाइना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, बाहमी ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन चीन के से हट के अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ ऑन एंड ऑफ जो है कुछ क्राइसिस पैदा होते रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा हुए हैं जिधर कुछ मामलात ड्रिफ्ट की तरफ गए हैं। अब यूएस इलेक्शंस में यही डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, क्या दोबारा से ट्रंप आएंगे, इस इंतखाबात में वो जीतेंगे, या फिर जो बिडेन जो है वो सक्सेसफुल जो है कैंडिडेट साबित होंगे प्रेसिडेंट के लिए। उनके करियर के हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रंप का एक टर्ब्यूलेंट करियर हमने देखा कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करियर किस तरह उनका सामने आया, और अब वो पॉलिटिक्स में कौन सी एक एक्सट्रीम पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, और क्या उनका पाकिस्तान के हवाले से स्टांस है। अगर जो बिडेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने एज ए सेनेटर भी सर्व किया है। उनके करियर में हमने ये भी देखा है कि 2009 से लेकर 2017 तक वो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट एज ए सर्व किया है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उनका एक हार्डकोर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सवाल ये पैदा होता है कि इस दफा भी क्या रिग्ड इलेक्शंस होंगे, जिस तरह बहुत सारी जगहों पे डायरेक्टली और नॉन इनडायरेक्टली जो है ये बात सामने आई कि यूएस में भी इलेक्शंस रिग्ड थे, और किस तरीके से रिग्ड थे कि वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू किस तरीके से चेंजेस की गई, और इसके ऊपर भी डिबेट दिखाई दी। अगर रिग्ड इलेक्शंस होंगे तो फिर क्या ट्रंप दोबारा आएंगे, और अगर रिग्ड इलेक्शंस नहीं होंगे, मेरिट के ऊपर होंगे, तो क्या जो बिडेन आएंगे, और अगर जो बिडेन आएंगे तो क्या पाकिस्तान के और यूएस के ताल्लुकात में कोई खास बेहतरी आएगी। ये तो इंटरनेशनल कुछ मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ हम अपने जो मुल्क की हालात है उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्या ऑपोजिशन इस वक्त प्लान में है कि क्या किसी भी किस्म की कोई ऑपोजिशन की इस तरह की बात है कि कुछ पॉलिसीज के अलावा उनकी कुछ प्लान्स हैं इस वक्त, इसके ऊपर ज़रा डिटेल हम जानेंगे। ऑपोजिशन से बात करेंगे कौन से प्लान्स ऐसे हैं उनको लगता है कि शायद उनके ऊपर उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी सामने रखनी है, या कोई इस फर्दर प्लान नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशन की ही बात है और एक ही पर्टिकुलर पॉइंट है। इसके ऊपर जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल सान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनसे बात करेंगे प्रोग्राम में। और सर, आपको सबसे पहले प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और स्टार्ट पहले नेशनल इशू से करेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगे। क्या कोई इस वक्त आपके पास डेवलपमेंट है पीडीएम के हवाले से? ऑपोजिशन जमातें कोई रैली या जलसा करने जा रही हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जब इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और देखने वालों को सबको सलाम, आपको भी सलाम। देखिए, आप पीडीएम के हवाले से जो आपने बात की है, पीडीएम ने अपने जो जलसे थे वो ऑलरेडी अनाउंस किए हुए थे, और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे एक्टिव हैं, और ऑलरेडी वो पहले से प्लान था, पीडीएम के जलसों से पहले से प्लान था। और मुस्लिम लीग नून वो अपनी मूवमेंट कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी तैयारियों में, लेकिन जो हमारे प्लान जलसे हैं वो प्लान के मुताबिक ही इंशाल्लाह होंगे। और वो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उनकी अपनी तैयारियां कर रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन जो पीडीएम के जलसे की जो पूरी एक उन्होंने अलाइन किया हुआ था वो अलग है। जी बिल्कुल। देखिए, पीडीएम के जो अनाउंस जलसे हैं वो तो ऑलरेडी होने हैं, लेकिन उन जलसों के लिए जो मोमेंटम बनाना है, मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सर्कल में वो मोमेंटम बनाने की तैयारियों में मसरूफ है, ताकि जो भी आगे वो इवेंट करने जाएं वो सक्सेसफुल हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें भरपूर शिरकत हो, और एक अच्छा अपोजिशन का मैसेज जाए। ठीक है, तो यानी ये बात आप यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपनी कुछ कैंपेन्स कर रही हैं। क्या आप ये बात इसलिए कर रहे हैं जिस तरह अयाज सादिक का जो इंसिडेंट हुआ, या फिर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहे हैं कि इस वक्त है अपनी कैंपेन्स चल रही हैं? क्योंकि अयाज सादिक साहब का हमने देखा, उसको ओन नहीं करी। देखिए मैं अलवीना, देखिए एक बात करें, अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट था, मेरे ख्याल एक लास्ट प्रोग्राम में भी हम उस पर काफ़ी बहस भी हुई, काफ़ी डिबेट भी हुआ। आपने कहा कि जी क्या तैयारी है, तो मैंने आपको तैयारी का
डिस्कस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल पॉलिटिक्स में जहाँ जहाँ पे वो समझती है कि उन्होंने अपनी कैंपेन में इजाफा करने के लिए, तेजी लाने के लिए, मोमेंटम डेवलप करने के लिए वो चीज़ें कर रही है। और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी जो पीडीएम का हिस्सा है वो भी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लान अनाउंस जो डेट्स हैं उसमें जो इवेंट होने जा रहे हैं उसमें आपको फर्क भी नजर आएगा। सबसे ज्यादा आपको क्या, कौन सा जलसा लगता है कि आपको लगता है कि उसमें आपने शायद कुछ डिलीवर भी, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिव स्पीच डिलीवर की वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, या वहाँ से आपको ऑडियंस से कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिला, या इन जनरल वो सक्सेसफुल था? देखिए अलविना, जितने भी जलसे, 3 जलसे अब तक हो चुके हैं और तीनों जलसों में एक अच्छी बात जो देखी गई उसमें अवाम की जो शिरकत थी वो एक तो बहुत बड़ी तादाद में थी, और दूसरी वो जो उन्होंने अपनी शिरकत का होने का एहसास भी दिलाया, जिस पुरजोश अंदाज में उन्होंने अपनी अपीयरेंस वहाँ पे जाहिर की, नारों का जवाब देना, फ्लैग को मूव करना, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि जो क्राउड आया हुआ है वो कितना चार्ज है। तो वो जितने भी जलसे हुए इसमें ये पॉजिटिव बात ये थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर थे, वेलविशर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट है अयाज सादिक साहब के हवाले से, कहना ये है कि उनका स्टेटमेंट गलत बयानी में आ सकता है लेकिन गद्दारी में नहीं आ सकता। लेकिन हम अगर आर्टिकल को पढ़ते हैं आईन पाकिस्तान में, आर्टिकल जो कि एक फेयर और एक फाइन लाइन बताता है हमें कि कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे मेंटेन रखना है, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो है वो कैसे मेंटेन रहेगी, और फाइन लाइन क्या है जिधर आपने अपने दीन को, इस्लाम को नहीं नुकसान पहुंचाना, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखिए, तो आप भी क्या समझते हैं, आप भी इसी स्टेटमेंट को ओन करते हैं? देखिए मेरी पार्टी का मौक़िफ़, लास्ट प्रोग्राम में मैंने अपना मौक़िफ़ आपको दिया था और मैं बिल्कुल कहा था कि उन्होंने गलती की है, और मेरी पार्टी का भी मौक़िफ़ मैं समझता हूँ कि सेम ही है कि उन्होंने गलती की। लेकिन ये गद्दारी का जो सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें थोड़ा ठहरना पड़ेगा, इस पर हमें रुकना पड़ेगा। देखिए उन्होंने रिव्यू पर हम कैसे करेंगे? जो हाई ट्रीजन है, हाई ट्रीजन में तो यही है ना कि अगर जहाँ पे आप आइन को तोड़ने की, सिर्फ एब्रोगेट करने की बात नहीं हो रही, जिधर आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं वो भी एब्रोगेशन के ही। देखिए अलविना, ये बहुत एक तवील डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है। अगर हम आइन की तरफ लेके जाते हैं बात को तो मुझे थोड़ा प्रीवियस जाना पड़ेगा, फिर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, मैं प्रीवियस नहीं जाता, मैं इसी पर रहता हूँ, अयाज सादिक पर रहता हूँ। लेकिन अयाज सादिक साहब का कहना है, उन्होंने अपनी बात की कई दफ़ा वजाहत की है, वो अपनी बात पर खड़े रहें, पीछे नहीं हटे अपनी बात से। उन्होंने अपनी बात को वजाहत बार बार की है कि जनाब मैंने जो गुफ्तगू की है वो मेरी और शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू है, उस मीटिंग की गुफ्तगू नहीं है। आउट ऑफ मीटिंग अगर कोई गुफ्तगू हुई है, या तो फिर वो शाह महमूद कुरैशी उसको अब क्लियर करेंगे कि जनाब ये हमारी हुई कि नहीं हुई, या फिर अयाज सादिक बता सकते हैं। अच्छा, उस गुफ्तगू में वो बारहा ये कह चुके हैं कि मैंने हुकूमत की टांगे कांपने की बात की थी, मैंने अल्लाह न करे अपनी फौज की तरफ इशारा नहीं किया था, बकौल अयाज सादिक साहब के। अब पीपल्स पार्टी किसकी है? हुकूमत तो पाकिस्तान की है ना, और हुकूमत की तो सर क्या बात कर रहे हैं आप? इस वक्त और देखिए अपोजिशन हमेशा हुकूमत इस मुल्क की है, और ये जो इदारे हैं वो भी उस हुकूमत के अंदर ही आते हैं। सर आज ही मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रही थी पाकिस्तान की, जो गिले आप लोग आज कर रहे हैं ना, वो भुट्टो साहब कह रहा कि गिले पूरी किताब में लिखे हुए थे। ये वकालत के अलविना, मैं बिल्कुल वही मोस्ट रिग्ड इलेक्शंस लिखे हुए थे किताब में, सब वही बातें लिखी हुई थी जो आप लोग आज इनको बोलते हैं। देखिए अलविना, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज की हुक्मरानी भी रही और हमारे मुल्क में डिक्टेटर्स भी हुक्मरान रहे 10-10, 12-12 साल। तो हम और कोई भी डिक्टेटर ऐसा नहीं रहा जिसने आइन नहीं तोड़ा, कोई एक भी। ठीक है, जो यहाँ पर हुक्मरानी करके गुजर चुके हैं वो सब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर उस पर कोई बात कर जाए और उसकी वजाहत भी दे दे, लेकिन उसके लिए हम ढोल बजाना, नारे बजाना, नहीं, वो कह रहे हैं मैंने शाह महमूद कुरैशी के लिए कहा था और पीटीआई के लिए कहा था। ठीक है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि उस ओवरऑल सिचुएशन में जो हम बात करें उबैद, जिस तरह इकबाल साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है वो मुख्तलिफ नहीं है, या क्या है, इस पे कुछ क्लैरिटी दे दें, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू अलविना। पीपल्स पार्टी का तो खैर मैं क्या कमेंट क्या करूं, आप देखिए इनके जलसों में, ये जलसों का जिक्र कर रहे थे भाई अभी, इनके जलसों में कोई आवाम की बात नहीं होती। जलसे का इनकी अपोजिशन की तहरीक का आप देखें ना, क्या है इसका एजेंडा, क्या है इनका एजेंडा? मैं उस पे आपसे बात करने लगी थी अभी जी। इनका एजेंडा है कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई, इलेक्शन चोरी किए गए। पहला एक तो इतराज़, ऑब्जेक्शन, कैंपेन पूरी है। दूसरी, हुकूमत नाकाम हो गई, बहुत महंगाई है, ठीक है ना, कोई उनके पास प्लान नहीं लोगों का, गरीब लोगों को बेरोज़गारी बढ़ रही है, चीखें मार रहे हैं। तो ये जो दोनों, और तीसरा ये है कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, ज़बरदस्ती के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सबको जेलों में भरा जा रहा है।
ये है अपोजिशन का मेन जो है एजेंडा। लेकिन वो जब भी जलसे जुलूस करते हैं, जब भी तकरीरें करते हैं, इस हवाले से कोई बात ही नहीं करते, ना वो इलेक्शन की कोई बात करते हैं कि क्या फेयर निज़ाम ट्रांसपेरेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है। गुजरावाला में जो जलसा हुआ था, उस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर से आपको कहीं पे कुछ ऐसा जाहिर हुआ कि वो अवाम की बात करें? वो सिर्फ फौज को मुखातिब करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की तकरीर से आपको कुछ फील हुआ कि अवाम के लिए बात कर रही है? फौज को मुखातिब करते हैं। ये गुजरावाला की बात हो गई। चले अब कराची पे आ जाते हैं। कराची में क्या बात की? बिलावल जरदारी आइलैंड का मुकदमा लड़ रहे थे जलसे में। अब वो लोगों का क्या ताल्लुक है आइलैंड से? बंडल आइलैंड और बिद्दू आइलैंड और फला, लोगों का क्या इशू है इसमें? अच्छा। लोगों को क्या पता है? सियासी नारे आप लोगों को देते हैं, सिंध की जायदाद खाई जा रही है, हुकूक खाए जा रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है गरीबों के पास, सिंध की जायदाद की क्या वो करेंगे बात? उबैद साहब, इस सिचुएशन में चले आइलैंड की बात अगर यहाँ पे छिड़ी है, तो आइलैंड की सिचुएशन में जब वफाक कह रही है कि आप ही का आइलैंड है, ऑब्वियसली कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा, और पूरे मुल्क की जायदाद पूरे मुल्क की है, चाहे सूबे की हो, वफाक की हो, ये मुल्क की है, ये रियासत की है जी। लेकिन वो रेवेन्यू, वो कह रहे थे रेवेन्यू जो है आप ही के पास आएगा। मुझे ये क्लैरिटी जरा दे दीजिए कि अगर सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, अल्टीमेटली तो लोगों की है ना, किसी भी हुकूमत की तो नहीं है, चाहे वफाक हो चाहे सूबा। भाई देखें, ये आप एक बात, एक लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए क्लियर। आइलैंड्स, ओशंस, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ये जो है ना विफाक के होते हैं पूरी दुनिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट्स इस तरह के रिसोर्सेज की मालिक होती है और वो इनको डिवाइड करती है लोगों में एप्रोप्रिएटली। स्टेट के मामलात होते हैं ओवरऑल। अब आप आइए, सिंध हुकूमत कितनी कॉन्शियस है अपने रिसोर्सेज से, कितनी ज़्यादा तकलीफ है। बहरिया टाउन ने 12,000 एकड़ जो ना वो कराई रेगुलराइज, 40,000 एकड़ पे प्रोजेक्ट कर लिया, 28,000 के पैसे ही नहीं दिए आज तक। किसी को पता ही नहीं, कोई नापने वाला नहीं है सिंध गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई। तो क्या ये वजह ये है कि होमवर्क ना होने की वजह, या फिर ये इस वक्त वफाकी हुकूमत का जो पॉलिटिकल मामला है, ऐसे सियासी मामला है, बस वो ऐसी बातें, बस उनको मुखालफत करनी है, लड़ाई करनी है, कोई झगड़ा करना है। अच्छा, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना है। एग्जैक्टली। मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो अपोजिशन का जो एजेंडा है, अपोजिशन जो बातें करती है, जिस चीज पर वो तहरीक चला रहे और बातें वो जलसों में वो करते ही नहीं है, उन बातों पर तो बात ही नहीं करते। बिलावल जरदारी कह रहे थे कि अंडे जो है 200 रुपए किलो हैं, तो मतलब यहाँ सब वो आई गेस एडिटेड था वो। तो चलिए, अब हमने जो सुना हम तो वही कमेंट कर रहे हैं। कह रहे कि वो जो है एडिट किया था क्लिप। चले, आवाज तो बिलावल जरदारी की थी, हमने तो यही सुना। अभी देखें, चले, अब बात यह है कि इनको कोई कंसर्न नहीं है लोगों से ये डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पर लोगों से कनेक्टेड नहीं है। ऊपर हेलीकॉप्टर की सतह पर लोगों से मिलते हैं। ठीक है, आपको अंडे की हंसी आ रही है, मैंने बर्दाश्त की हंसी। चले आगे, आया सादिक वाली बात एक कंटिन्यू कर, वो सुनी सुनाई बातों पे चलेंगे। मैंने खुद सुनी वीडियो, मैंने खुद सुनी है। सलाम है आपके नॉलेज पर यार, आपके नॉलेज पर सलाम है यार। और फिर मंसूर शेख साहब से भी जानूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस जानूंगी। सर, आप क्या समझते हैं इस वक्त अपोजिशन जमातें आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या इनके प्रोटेस्ट में कोई प्रोडक्टिविटी है, कोई दम है, किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आपके खिलाफ बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इनके पास एजेंडा नहीं है? अब देखें ना, ये तो पाकिस्तान का अवामी गवाही देगा कि प्रोडक्टिविटी है या नहीं है। इनकी स्पीचेस देखें, अब 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 13 साल तो ये कंटिन्यू है, और 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा हुकूमत की है, ठीक है ना। कराची के मसाइल पे बात ही नहीं की। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार में था तो कराची रोशनियों का शहर था। कोलालमपुर और कराची में 19-20 का फ़र्क होता था। कोलालमपुर वाले यहाँ कराची घूमने आते थे। अब जब कोलालमपुर से आप कराची उतरो तो ऐसा लगता है कि बम्बारमेंट हुई है, पता नहीं क्या ज़लज़ला आया है। ये हाल इन्होंने कर दिया है। और बात करते हैं आइलैंड्स की। देखिए, बात ये है कि इनको अपने गर्दन बचाने की लगी हुई है। इनको देखिए ना, चोर अंदर से तो जानता है कि मैं, और हमेशा कमज़ोर होता है, ठीक है ना। इनके पास एलिगेशंस क्या है भाई? देखे ना, जब हम कह रहे थे, हमने धरना लगाया था, तो हमने जब कौमी इशू आया तो हमने 126 दिन का धरना एक दिन में ख़त्म कर दिया।
किसी के प्रेशर पे नहीं, एक कौमी इशू आया। इस मुल्क की खूबसूरती हमेशा रही है, जब भी कोई दीनी मामला आता है या कौमी मामला आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। अब उस वक्त हमने कहा था 4 हलके खोलो, 4 हलके। पाकिस्तान में कितने 200 से ज्यादा हलके हैं, 4 हलके नहीं खोले। ठीक है, 4 हलके अगर खोल रहे थे तो पोल सारे खुल रहे थे, इलेक्शन रिग थे, तो और करप्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है ना। आप देखें कि अखबारात आज भी उठा लें तो रोज करप्शन की सुर्खियां होती है, और अभी भी उठा लें, अगर आप सिंध की अखबार उठाएंगे तो नेब ने उसको पकड़ लिया, FIA ने उसको पकड़, यहाँ घपला अरबों और करोड़ों से कम घपले नहीं है। उसी दिन एक छोटा ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फूड कंट्रोलर सखर का, उसको 92 करोड़ से गबन में उठा लिया है गंदम के। अब आप बताएं, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 92 करोड़ तो सिर्फ एक केस ले आए हैं, तो इस तरह, इस बुरी तरह से जो लूटा है, ठीक है ना, लड़का ना खाऊं, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत देखे ना, जब फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं, कहते हैं सर ये सिर्फ सिंध में तो नहीं हो रहा ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही मामला हर सूबे में है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है। मैं अर्ज करूँ ना, देखें जहाँ पे करप्शन हुई है या होगी वो पकड़े जाएंगे। सिंध में हम मुदाखलत कर रहे हैं तो कहते हैं 18th अमेंडमेंट है। अब पंजाब की अखबारें दूसरों सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट का कंपैरिजन करते हैं ना कि जी करप्शन कहाँ हो रही है। आप 2.25 सालों में सिर्फ ये कहते आए हैं कि जी महंगाई हुई, हम मानते हैं महंगाई हुई है, मगर जखीरा अंदोजी तो जखीरा सिंपल इन्फ्लेशन कोई नहीं है। मैं अर्ज करूँ ना, जो एक महंगाई है उसको हम मानते हैं, मगर चोरी नहीं हुई, जखीरा अंदोजी नहीं हुई। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, जिससे एक जो गंदम जो 50 रुपए में बिकनी चाहिए वो 80 रुपए में चली जाती है, क्योंकि महंगी तो 40 से 50 रुपए में हुई। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का भी यहाँ पे काम है, हर सूबे की अपनी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, अब इसमें वफाक इंटरवीन नहीं करेगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें वफाक जब इंटरवीन करेगा तो फिर आपने देखे कि कराची का कहते थे मसला हल ही नहीं होगा अमन अमान का। आप सोच सकती थी कुछ साल पहले जब वफाक ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान की अफवाज जो आजकल इनका टारगेट है, रेंजर्स और अफवाज, ठीक है ना, वो उन्होंने जब इंटरवीन किया तो जो है ना क्रेडिट ये लेना चाह रहे थे, मगर कराची का बच्चा जानता है कि रेंजर्स ने आके अमन कराया। तो बात ये है कि इनकी कैपेसिटी क्या थी। पहले लोग जो है ना महलों में रहते थे, अब सड़कों पे आ गए, परेशान हो गए। मेरे भाई, महंगाई ज़रूरी हुई है मगर इतनी नहीं हुई है जितना आप लोगों को सूबाई हुकूमत ख़ुसूसन सिंध में जो प्रोटेक्ट कर रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, जो चोर आपकी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से चोरी में इन्वॉल्व है, विदाउट पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स, विदाउट हुक्मरानों की ब्लेसिंग्स हो सकती है इतनी चोरी? कोई किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी इंजीनियर की, यहाँ पे तो आप देखें कि प्योन से लेके जो है ना सख्ती तक इन्वॉल्व हैं। तो आप सिर्फ सिंध को टारगेट कर रहे हैं, आप हर सूबे की बात कर रहे हैं। पंजाब में ले आए ना, अब पहला क्रैकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया, ठीक है ना। फिर ये फॉलो करते हैं। देखें जो इनकी अच्छी चीजें होती हैं, कोरोना में ये आगे थे, जो इनकी चीजें थी, इवन फेडरल गवर्नमेंट में भी फॉलो किया, पंजाब ने भी किया, केपी ने भी किया। देखिए एक दूसरे को असल में मुकाबला होना चाहिए, मगर क्योंकि इनके टारगेट से, अब देखें ये कह रहे हैं कि जलसों से, जुलूसों से हुकूमत जाएगी। अगर मैं इसको लिख के देता हूँ, अपोजिशन आज लिख ले कि अगर कोई जलसे जुलूसों से हुकूमत जाएगी तो इस मुल्क में कोई हुक्मरान हुकूमत नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
ठीक है। जलसे जुलूसों से नहीं जाएंगे। ये आप लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, या अगर उससे पहले पुराने एक्सपीरियंसेस को देख लें? उसमें आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना पड़ेगा जी। पाकिस्तान का जो अवामी मैंडेट है वो तोड़ना पड़ेगा। अवामी मैंडेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, यानी आप कह रहे हैं, ठीक है मंसूर साहब यही रुकिएगा, आप कह रहे हैं कि अगर मंसूर साहब सवाल कर लो। मैं अर्ज करूं ना, जब तक आपके पास कोई गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रांग सबूत नहीं है, ठीक है, करेक्ट, आप कह रहे हैं कि कोई एक स्ट्रांग एविडेंस होना लाजमी है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर एक जमहूरी हुकूमत को हटाया जाएगा तो वो आइन को एब्रोगेट करने के मुतरादिफ होगा। तो जब नवाज शरीफ साहब की, ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त आप लोग का 126 डेज का जो धरना था, तो क्या उसको आप अपने एक स्ट्रांग एविडेंस जो कि पैनामा और बाकी जो रेफरेंसेस थे उससे जस्टिफाई करेंगे, या फिर आप लोग भी एब्रोगेट करने जा रहे थे आइन को? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हम थ्रू प्रोसीजर गए। कैसे प्रोसीजर गए? हमने थ्रू व्हिच प्रोसीजर? हर दरवाजा खड़काया, ठीक, हर दरवाजे पे गए। जो कानून और आइन हमें इजाजत देता है कि जी 4 हलके खोले, हम कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, ठीक है ना। इलेक्शन जब चुराया गया, जब ये नहीं माने तो हम वो धरना क्या लगाने गए थे, ठीक है, कि जी 4 हलके खोले। तो ये ड्यू प्रोसेस जो आप लोगों ने मुकम्मल किया है, आपको लगता है कि इस वक्त की ऑपोजिशन ने ये ड्यू प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया? नहीं, इनकी डिमांड क्या है मुझे ये तो बताएं, कोई एलिगेशन तो बताएं। एलिगेशन हुकूमत चली जाए, फौज पे जो है ना बातें कर रहे हैं, मुल्क के जो हसास इदारे हैं उन पे ठीक बातें है, इनसे कर जानती रहे हूं हैं। मैं इस पर। आप हुक्मरानों की कोई नाकामी तो बताएं। ठीक है, किसी कोई करीब नहीं, ये कहते हैं कि आप लोगों ने 2 साल में कुछ नहीं किया, जो आपने MNA करप्शन। मंसूर साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ 2 साल में किया नहीं, जो आप लोगों ने प्रोमिसेस किए थे। मुल्क हवा से चल रहा है, कैसे चल रहा है? आप मुझे बताएं, अगर जो इन्होंने देखिए जो इन्होंने हुक्मरानी की थी और इस हुक्मरानी में दिन और रात का यही फर्क है। जो पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया था इमरान खान को कि ये चोरों को पकड़ेगा और चोरी नहीं होने देगा, ठीक है, कोई करप्शन का स्कैंडल ले, ठीक है। ये इकबाल खान साहब इसके ऊपर अपना रिबटल देना चाहेंगे? जो मंसूर साहब कह रहे हैं कि आप लोग के पास एक तो नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है स्ट्रॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं और कहते हैं बस एक जो इलेक्टेड हुकूमत है उसको उठा के निकाल के फेंक दो, एंड इट्स इक्वल टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अलवीना, मेरे भाई उबैद भाई और शेख साहब ने जो गुफ्तगू की है तो मैं इनकी सादगी पे कुर्बान जाऊं। देखें, पीटीआई के जो दोस्त हैं वो समझ रहा हूँ कि वो इदारों के पीछे छुपना कर दें बंद। वो अपनी हर गुफ्तगू में खुदा ना खास्ता इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि फौज को पार्टी बना देते हैं। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब को देख लेना, या फिर आप मरियम बीबी को देख लेना, उनकी तो सारी स्पीचेस वही हैं। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। बात यह है कि आप अपनी हर गुफ्तगू में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि लाइक फौज आपके साथ है, सिर्फ बाकी किसी पाकिस्तानी के साथ नहीं है। फौज सिर्फ आपकी है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। एलाइज है पीडीएम में, उनके स्टेटमेंट्स तो देख लेना, वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखिए, हम उस तरफ लेके जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी बातें प्रीवियस खान साहब की भी हैं, वो भी मैं यहाँ डिस्कस करना शुरू कर दूंगा ना, जब ये अपोजिशन में थे। तो हम उस पर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदारा अपने इदारों को पार्टी ना बनाए, अपने इदारों को अपने मफादात के लिए उनको गुफ्तगू में शामिल ना करे। देखिए, इन्होंने कहा जनाब कि इनके पास है क्या कहने के लिए, मैं वो आपको बताता चलूँ। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिनको पता नहीं भुट्टो के नाम से उबैद भाई क्या परेशानी और पता नहीं शायद ये पीटीआई ज्वाइन कर ली इन्होंने, जो तज्जियाकार तो मुझे कम नजर आया अभी, और पीटीआई के नाम से तो नहीं है, उन्होंने तो बिलावल साहब की एक जो मीम बनाई थी वो ओरिजिनल नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी उनका नाम है। उन्होंने मीम बनाई थी एक तज्जियाकार जो है बगैर उसकी तस्दीक के उस मीम को, एक भुट्टो साहब के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। कहां बोला भुट्टो साहब हो जाए, मीर हो जाए, जट हो जाए। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, वो तो बिलावल का एक स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, मैं नाम की बात कर रहा हूं। देखिए, दूसरी बात ये कि आपने कहा, ये शेख साहब ने कहा कि जनाब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली स्पीच, शायद खान साहब की अंग्रेजी कमजोर थी, जब उन्होंने सिलेक्टेड उनको कहा, खान साहब खुद जो है ना डेस्क बजा रहे थे, तो पहली स्पीच में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आखिरी स्पीच तक उनकी गुफ्तगू यही है कि आप सिलेक्टेड हैं, आपको सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया है। दूसरी बात, जब आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जनाब आप अपने जलसों में जो है वो अवाम की बातें नहीं कर रहे, तो भाई ये आलू के रेट जो है प्राइम मिनिस्टर को या वजीर आला को शायद कम बताओ, अवाम की बात ही की गई थी जलसों में, जिसका मीम बना वो अवाम ही की बात थी, जिस पर महंगाई का जिक्र किया गया। अच्छा, इनसे सवाल करो, चना जवाब देते हैं गंदुम। अब सारी गुफ्तगू में आज तक एक कमेटी बनी थी
अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदों पर मबनी। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए तो मेरे भाई शेख साहब से पूछिएगा उस कमेटी ने जो हुकूमत जिसको हेड कर रही थी उसने कितने इजलास बुलाए इस अपोजिशन के इस मौकिफ पर कि जनाब रिग्ड इलेक्शन था, तो कितने इजलास बुलाए वो शेख साहब अपनी बारे में जरूर मुझे बताएं। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि जनाब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के पास खोने के लिए बचा ही कुछ नहीं है, लोगों के पास शायद अब नए जूते और नए कपड़े करने 2 साल में सारा कुछ इल्जाम इनके ऊपर डाल दें। देखिए अलवीना मेरी बात सुने, देखिए या तो हम ये तय कर लें कि खान साहब जो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे वो एक नाबलद पॉलिटिकल, बट इज इट कैटेगोरिकली पॉसिबल इकबाल 2 साल में जो उनके प्रॉमिस देखिए मेरी बात मुकम्मल कर रहे हैं ना, एक मिनट शेख शाह साहब आपको तकलीफ हो रही है, आप थोड़ी देर चुप हो जाए ना, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं इंटरप्ट नहीं करता किसी को और मैं चाहूंगा कि आप भी ना करें, आप भी ना करें, आपको तकलीफ हो रही है मुझे पता है, आप ना करें ना करें। देखिए महंगाई की जो बात, खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जलाते थे, बड़े मुल्क जो है वफादारी का सबूत दिया, खान साहब ने कहा जी इनको टैक्स ना दें, बड़ी वफादारी का सबूत दिया, खान साहब ने कहा हवाला हुंडी, देखिए हवाला हुंडी से हवाला, ये गद्दारी के मुर्तकिब नहीं थे। मैं कहता हूँ गद्दारी की बात खुदा के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इल्जाम ना लगाए। 18 महीने की बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई, 22 महीने की दूसरी हुकूमत गिराई गई। स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स दे रहे हैं कि उनको भी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए। एक मिनट देखिए मेरी बात की पहली गवर्नमेंट, एक मिनट शेख साहब मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है फिर हम एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल 18, मेरी बात सुने, मैं अपनी बारी पे कीजिएगा, बोल ले अपनी बारी पे कीजिएगा, आप नॉन स्टॉप 10 मिनट बोले और मैं सुनाऊं 10 मिनट आपको, आपके जो दिल में आता है बोल दे और हमारी बारी पे आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। महंगाई का बुरा हाल है, आलू टमाटर डॉलर पेट्रोल कोई चीज कोई एक अशिया, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। मैं खुद भी एक कारोबारी पॉलिटिकल वर्कर जरूर हूं लेकिन एक कारोबारी भी हूं, जो मेरे कारोबार का हाल है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं कोविड के भी कॉन्सिक्वेंसेस अब तक झेलने को मिल रहे हैं। क्या अगर आपकी हुकूमत होती पूरे मुल्क में पाकिस्तान की तारीख बेहतर परफॉर्म करते? अलवीना पाकिस्तान की तारीख की ये पहली हुकूमत है जिसके पीछे तमाम इदारे मजबूती के साथ उसको लेके खड़े, जनाब खड़े रहे, हिले मत। 70s में भी ये कहा जाता था, पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री की ये पहली हुकूमत है जिसके पीछे मजबूती के साथ आपने इदारों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को आपने उसका जो हाल किया, जस्टिस फाइज ईसा साहब का, हुआ क्या था? हुआ यही था ना, उसने फैजाबाद धरने पे रिपोर्ट एक बना दी, आपने रेफरेंस ठोक दिया। अरे भाई खुदा के लिए आपने जजों को नहीं छोड़ा, आपने फौज को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हर बात में आप फौज को इन्वॉल्व कर देते हो। आप लोग देखें फिर आप लोग भी यही करते हैं ना, ठीक है। बहन भाई बनी हुई है जिनके साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था। अब देखिए ना वक्फे के बाद ब्रेक लेंगे, ऐसे कंटिन्यू करते वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जान रहे थे हम, जो ओवरऑल यहाँ पे स्टूडियो में डिबेट हुई है उस पर आप बात कर रहे थे इकबाल खान साहब। देखिए अलवीना 2-3 चीज़ें कहा इन्होंने पीडीएम के जलसों के हवाले से। मैंने कहा कि पीडीएम के जलसों में जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात होती है, इदारों की मदाखलत पर बात होती है, अदलिया के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर भी बात होती है, अवाम की जो महंगाई के दलदल में समंदर में डूब चुकी हैं उस पर भी बात होती है। और उसमें उसकी तस्दीक खुद इन्होंने कर दी ना। इन्होंने कहा जनाब वो मीम में गायती बिलावल साहब को पता ही नहीं है आलू के दर्जन होते हैं या किलो होते हैं। तो अब वो मेरे भाई अगर तज्जियाकार ना बने और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बने तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अब इस सारी सूरत हाल में खान साहब ने भी कल एक स्पीच की गिलगित में, उनको मईशत बोलना आता नहीं है, माइशियात, वो उनको फिर ये तो बहुत अब ये तो छोटी-छोटी फजूल बातें हैं। ये तो देखिए मेरी बात, ये हमें छोटी बात, ये मैच्योरिटी आनी चाहिए पॉलिटिशियंस में। छोड़ देते हैं एलिगेशन है ना, एलिगेशन खुसरो जो क्या नाम है उनका, इनके जो वफा की वजीर हैं खुसरो, क्या नाम है उनका, बख्तियार, खुसरो बख्तियार के भाई पे चीनी स्कैंडल का बहुत बड़ा एलिगेशन है। जहांगीर तरीन, मशहूर तरीन, अमीर तरीन, खान साहब के दोस्त तरीन मुल्क से बाहर चले गए। चीनी स्कैंडल में सबसे पहले उनका नाम जनरल सेक्रेटरी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी रहे माशाल्लाह। अलीम खान के ऊपर केसेस हैं, मैं अब उन्हें बुलाता नहीं है। अलीमा बाजी सिलाई मशीन से कपड़े बना के अरबपति बन के चली गई मुल्क से बाहर। और इस तरह के, और आजम सवाती को बाबर नदीम साहब, सर आजम सवाती एक लैंडलॉर्ड शख्स है ऑलरेडी, आजम सवाती का जो बैकग्राउंड है, और जहांगीर तरीन साहब का भी बैकग्राउंड। देखिए मेरी बात सुने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पर
सैकड़ों अरबों रुपए के करप्शन के एलिगेशन लगा के 1-1 करोड़ के चेक पर उनको बुलाया जाता है, अरबों रुपए के एलिगेशन ठीक लगा है। कर एलिगेशन। यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त आप लोग के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आप करें एहतसाब, बिल्कुल करें, और आप जिस दिन आप प्रूफ कर दें ये जातियात का मसला है, आपको लगता है? बिल्कुल दुश्मनी अच्छा। पर मबनी। लेकिन वो जो लूटे हुए पैसे की बात है, क्या ये वो है या जातियात का मसला क्या है? सबको रोका किसने? इन्वेस्टिगेशन देखिए का खास साहब को तरीका अच्छा कब से पता हो ही रही नहीं है। 1.5 करोड़ की चेक मनी ट्रेल मांगेंगे। देखिए मेरी बात सुनो, 1.5 अरब सर मनी ट्रेल यहीं पे मैं बात पता continue क्या करूंगी। बात ये है, देखिए ना, हम तो एहतसाब भुगत रहे हैं ना, आप इल्जामात लगा के हम इल्जामात भुगत रहे हैं, कोई ठीक बात है। नहीं। हम कह रहे हैं कि आपके जो लोग थे उसको उनको नैब क्यों नहीं बुलाते? ठीक है, ये जातियात का मसला है, लूटे हुए पैसे का वापस लेकर आने का क्लेम है, क्या है ये? देखिए, मैं शेख साहब की बात से, इस बात से इन्होंने, शेख साहब ने कुछ देर पहले कहा कि इमरान खान को इस बात का मैंडेट मिला था कि वो एहतसाब करेगा, तो मैं ये बात तो गटमट करने वाली बात है हक़ाइक़ के पीछे असल बात को। इमरान खान का एहतसाब में कोई रोल नहीं। एहतसाब में किरदार तो इतना ही हो सकता है ना कि अगर आज एक आदमी ने वजारत संभाली है और उसे अपनी वजारत में कोई बेज़ाब्तगी नजर आई, पैसे हुई भी है, फंड में घपले हुए हैं, कोई घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, कोई ठेके गलत, घोस्ट एम्प्लॉय स्टील मिल के निकाले गए, पाकिस्तान एयरलाइंस की तरफ से गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे काम हुआ। अगर कोई भी इरेगुलरिटी, एम्बिग्विटी वो फाइनेंसिस में ढूंढता है तो वो एक लेटर लिख के, खत बना के, केस बना के नैब को भेज देता है, भाई ये मैंने ये पकड़ा है, मेरे पिछले वाले ये करके गए, तुम देखो इस मामले को। इससे ज्यादा कोई किरदार नहीं है। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा कोई किरदार नहीं ना, इतना किरदार है आज आने वाले का, एग्जीक्यूटिव इतना बॉडी, किरदार है जी एग्जैक्टली, एग्जीक्यूटिव कि वो बॉडी पीछे गए का कुछ मिले तो ठीक भेज है। दे। बाकी उसने ट्राई नहीं करना, उसने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, उसने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, उसने प्रोसिक्यूट नहीं करना, उसका ये ठीक है। जाहिर है वो जुडिशरी का डोमेन है ना आगे, और अपनी हुकूमत में बरी हो खान जाए। साहब का पूरा जोर, पूरा ध्यान, नहीं छोड़ूंगा भाई, आपका रोल ही नहीं है इसमें। अच्छा। आप ये बात छोड़ दें, अच्छा। इससे बाहर जाकर बात, ठीक है। ये तो एक मैं बात करना चाहता था फॉर करेक्शन। अब आप इनकी बात थोड़ी सी जरूर है कि पीडीएम की जब बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा मौजूद है, इनकी बात करेंगे। आज ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया का अगलीस्ट सिटी कराची है। अच्छा, क्यों 12 साल से ऐसा हुकूमत क्यों कर रही कहा है। है? ट्रांसपोर्ट का निजाम बड़ी देर से सोच के बैठे थे ये। ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं तो हकीकत है ना। अच्छा, वो इदारा किसका है? सर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी ऑफ एयर, ठीक है शेख साहब ने अच्छा सर, मैं ऑफ एयर आपको एक पिक्चर, मैं इकबाल साहब को एक पिक्चर ऑफ एयर दिखाऊंगी जो कि आए चंद्रिका अच्छा। रोड, जो सिचुएशन है वहाँ पे तारों की। 12 साल हो This is गए। अच्छा मेरी बात सुने, unpredictable। अच्छा इनसे अब- बात अब करें, इनको करें, बोलने हुकूमत दीजिए। कर रहे, हवा में चल रहे, तो नहीं, भाई कराची- आप भी सिंध में भी कराची की नहीं कराची कराची की फिर या फिर जंगल होता, यहाँ पर लोग जो है ना जानवरों के साथ खुदा ना खास्ता यार खुदा का लिए। इन्वेस्टमेंट कराची से जनरेट हाँ, होता हाँ, हाँ। है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हम कराची देखिए की। मेरी बहन, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। रेवेन्यू कलेक्टर देखिए मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ शहर के साथ ज्यादती होती है, ज्यादती होती है, ठीक ज्यादती होती है। उबैद, वक्त और बहुत सुन कम रह लें, गया है सुन मेरे लें, पास। आपने उस पर इकबाल, बहुत अपने कम रह गया है वक्त मेरे पास। चलें जी, जी। ये इसको वाइंड अप कर लें क्विकली। पीडीएम के पास कोई एजेंडा नहीं है। किसी हुकूमत को ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी हुकूमत को फारिग करने के लिए देखें, एक तो आईनी तरीके का इख्तियार किया जाएगा या कोई अदालती तरीके का इख्तियार किया जाएगा। ये मुजाहरे और धरने न पहले के ये सही कुछ थे नहीं न होगा आज के इससे। सही थे, और इससे कुछ होना नहीं है। ठीक और है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इमरान खान के बाद तो मैं भी अगर लाख मायूस हो जाऊं तो इमरान खान के अलावा फिलहाल कोई स्कोप है ही नहीं। सब तो ट्राई हो चुके हैं, उनको क्यों दोबारा हुकूमत दे दे? अच्छा, एक्सपेरिमेंट फिलहाल हो तो रहा है। एक आदमी को करने देना जो अच्छा, हुकूमत एक्सपेरिमेंट करने कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो यानी एक्सपेरिमेंट आपको कबूल नहीं है, लेकिन जो आए हुए जिन्होंने कुछ डिलीवर आपको नहीं किया वो जागीरदारियां justify चाहिए, हुए। आपको अपनी बड़ी रसाई चाहिए भाई आपको अपने ठेके चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क पे बैठे रहे तजियाकार साहब जिन्होंने इस मुल्क पे 40 साल हुक्मरानी की है, जरा उसका भी नाम लें, ठीक है, आपका भी हिस्सा है चलिए। उसमें भी नाम लें, उनका भी। हिस्सा है उसमें। क्यों सर, हमारी सबका- गलती है? सर आपका भी डेमोक्रेट्स हिस्सा है और जो आवाज नहीं निकलती है, dictators साथ वो नहीं देता दिल। सर, साथ रहे, हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री दिल साथ नहीं देता। 12-12 साल, दोनों साथ 11-11 साल, 10-10 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है वो मुल्क से बाहर क्या ये है, बात और उसका दुरुस्त है? जिक्र करने के लिए दोस्त मेरा तजियाकार तैयार नहीं क्या ये बात है। दुरुस्त शर्म है? होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मौलाना रूमी में ने कहा था कि अपनी आवाज बुलंद नहीं कीजिए, अपनी दलील ओहो ओहो, बिल्कुल। देख कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं उनकी बात जिन्होंने 40 साल हुक्मरानी की है, आप लें उनका नाम, उबैद शाह आप साहब, लें उनका नाम, उबैद शाह साहब, जिन्होंने 40 साल ठीक है, हुक्मरानी मैं की है। सवाल कर लेती ना, वही ले ये उनके कह नाम। रहे हैं जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है, बार बार उस पर जोर दे रहा है। तो साथ नहीं थे उनको उनके? क्या कहा जाता है? डिक्टेटर। जी। आप भी डिक्टेटर बनने जा रहे हैं।
मेरे क्या भाई जिम्मेदार हैं? डिक्टेटर उबैद शाह जिन्होंने साहब, मुल्क को तबाह ठीक किया, है। वो पाकिस्तान का बच्चा, नाम ले, बूढ़ा, नाम ले, औरत, मर्द, दो सब तीन डिक्टेटर के गवाह नाम हैं। ले, ठीक है। दो तीन डिक्टेटर्स के नाम ले। ठीक है, सब मैं गवाह मैं हैं मैं कि और जो डिक्टेटर कहा दो तीन जाता के है। नाम ले ठीक ना है। सर। आप और ये जो आपने भुट्टो साहब ने आपने डिक्टेटर्स तो के साथ तहरीक सर्व किया ना चलाई एज अ फॉरेन डिक्टेटर के मिनिस्टर, उन्हीं के खिलाफ साथ मेरे हुकूमत भाई। देखिए मेरी बात सुने, तो मैं चले, इसी का तो कह रहा हूँ मेरे मैं भाई उबैद तजिया निगार को कि भाई आप जरा दम करें, हिम्मत पैदा करें अपने अंदर, मंसूर, मैं आऊंगी आपकी जानिब, हिम्मत पैदा करें, जोश मुकम्मल पैदा कर लेने करें, दे। थोड़ा हौसला भी करें। मैं आ रही हूँ। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक अच्छी पार्टी का, एक पुरानी पार्टी का, जिन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की ठीक है, है। वो अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कंपैरिजन कर रही नहीं है। नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं शेख साहब कंपैरिजन नहीं ठीक है, कर रहा, चले, चले। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप उबैद सारा का मलबा साथ पीपल्स जाने पार्टी पे दो गिरा ना। देते हो। 8.5 ठीक साल है। हुक्मरानी ये की है पीपल्स पार्टी ने। क्योंकि आप आवाम के वोट पे आए ठीक है, हैं, उबैद, अकाउंटेबल है। इस वक्त अच्छा, ऑपोजिशन वो जमातों accountable नहीं का, है। मुझे जो उबैद आइन साहब का तोड़े, सांस जानने दें जो प्लीज। आइन तोड़े। ठीक है इकबाल साहब, इनको भी थोड़ा वक्त जी, दे दीजिए। इस वक्त यही गिला रहता है अपोजिशन जमातों का कि डिक्टेटर्स 40 साल उन्होंने हुक्मरानी की, हमारी हुकूमत बार बार गिराई गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ये बताती है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इमरजेंसी नाफिज हुई। तो फिर ये सिचुएशन या फिर बहुत कुछ क्राइसिस ऐसे रहे जिसकी वजह से ये मामलात हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में ये भी बताती कि ये लोग साथ ही रहे हैं उनके। तो फिर अब क्या, किस बात का प्रॉब्लम है? मैं आपको दोबारा चाहूंगा कि आप अपने पंचलाइन प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा लौटे जी। तो आप अयाज सादिक के एक बयान को लेते हुए पीडीएम पर जरा से चंद बातें कर लें, तो उसी में माजी की बात भी आ मेरा मुझे अमेरिका के इलेक्शंस भी कवर करना था, वो आज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता, अब कल मुझे दोबारा करना पड़ेगा। उस पर बात नहीं हो पाएगी, वक्त नहीं बचा। अब ये है कि देखें, अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा वो, और अब जो कुछ ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कह रही है और नून लीग की भी, और मौलाना फजलुर रहमान भी, ये इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंतहाई प्रोवोकिंग हो। यानी फौज की लीडरशिप बिल्कुल चिढ़ जाए, पिस्ड ऑफ हो जाए, या तो वो बैठ जाए घुटनों में और कहे भाई हमारे नाम मत लो, हमारे बारे में बात करना बंद करो, क्या चाहिए, बिल्कुल। या तो ऐसा हो जाए, ठीक है ना, या फिर कोई ख्वाब हो सकता है, एक ख्याल, एक कोशिश है उनकी, ख्वाब हो सकता हाँ, है। ये उनकी एक कोशिश है कि हम इस हद तक चले जाएं कि हम इनको इतना चढ़ा दें, अब इनको इतना जिच कर दें कि ये हमसे बैठ के बात करें कि भाई क्या है, हमें रिलीफ मिले। लेकिन थोड़ा सा रवैया यकीनन खान साहब का भी बुरा है। खान साहब भी जो है वो मुंह पे हाथ फेर फेर के और उंगली ऊंची कर करके बातें कर रहे हैं, जो कि उनको जरा ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए, दरगुजर करनी चाहिए, ज़्यादा रिस्पांस अपोजिशन को देना ही नहीं चाहिए। सही। मैं ये कहूँगा कि जो बातें ये जो पीडीएम की तहरीक है, ये बिल्कुल ठोस तहरीक है, इसमें कोई दम नहीं है, ना इस तहरीक का कोई दम कैसे हो सकता था? नहीं नतीजा निकलना है इसका। नहीं, दम कैसे लेकर आए पीडीएम अपने अंदर? अस्तीफे दे देना इसमें पहली बार, अच्छा, ये फारिग हो जाए बस, ठीक है। अगर ऐसी ही संजीदा बात है तो ये कुछ नहीं होना, ये ठीक सब है। कुछ नहीं क्या होना। इस्तीफे ना देने के अलावा कोई और अल्टरनेटिव पीडीएम के पास है कि बस अपने आप को ये- मजबूत करे? बस ये इसी तनख्वाह पे चलेगा, हिसाब किताब चलेगा, अच्छा। थोड़ा सा मूवमेंट लगेगी, साल 1.5 साल ऐसे ही खींचेंगे, मुआहदे बनाएंगे, फिर टूट जाएगा, फिर नाराज हो जाएंगे, फिर अच्छा। आपस में मिल जाएंगे, फिर जलसे करेंगे, भड़के मारेंगे, ये सब चलेगा। अच्छा। लोगों को इंगेज करके रखा जाएगा, बेवकूफ़ बना के रखा जाएगा। लोगों को रिलीफ तो इन्होंने, इन पार्टियों ने न कभी दिया है, न कभी ये दे पाएंगे। अच्छा। खान साहब को अपनी तवज्जो अपनी हुक्मरानी पर देनी चाहिए, इस हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, ताकि वो लोगों को कोई डिलीवर कर सकें और लोग अपोजिशन जमातों की तरफ देखने पर मजबूर न हो और उन्हें ये ना लगे कि शायद दुखों का मदावा उस तरफ से होगा। ये मेरा छोटा सा इनपुट है। और बाकी ये कि शेख साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर कमेंट करेंगे हुकूमत के मामलात पे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सवाल मैंने किया था जिसके ऊपर ज़्यादा बात ना कर सके, हम दूसरी तरफ मूव कर गए। आइन में ये बात क्लियरली डिपिक्ट की गई है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटाइटल्ड है हर सिटीजन को, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद है, एक फाइन लाइन, जहाँ पे सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट को मेंटेन करना है, जहाँ पे इस्लाम को हमने कुछ इन दी इंजंक्शन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स गलत नहीं बोलना। तो अगर कल को कोई भी शख्स, पॉलिटिकल लीडर खास तौर पे जो कि पब्लिक फिगर है, अगर इदारों में तसादुम लाने की बात करता है तो क्या ये एब्रोगेशन के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, देखें सबने क्रॉस किए। शेख रशीद तो कह रहे थे आग लगा दो इस मुल्क को, अच्छा। इमरान खान बराबर में खड़े हुए थे, अच्छा। जला दो, आग लगा दो। तो ये प्रैक्टिस कैसे खत्म होगी, कैसे दुरुस्तगी की तरफ इमरान आएंगे? खान साहब ने कहा खुद अपोजिशन लीडर के तौर पे कि ये फौज लड़ ही नहीं सकती, ये अच्छा। लड़ने के काबिल ही नहीं रही, ये रिकॉर्ड अच्छा। पे है। तो अब मतलब इस पर हम क्या बात करें कि किसने क्या लाइन नहीं, लेकिन मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ ना अब कि ये प्रैक्टिस बेहतर कैसे मैं आपका होगी? जवाब और बेहतर खोल के देना नहीं चाहता। अच्छा। मैं जितना जवाब दे रहा हूँ, अभी ना उबैद भाई की बात को चले, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हिम्मत की उबैद भाई ने, लेकिन बात यह है कि जो उबैद भाई ने बात की
पीपल्स पार्टी ने खान साहब के ऊपर उस वक्त भी गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया। आज भी इन्होंने अपनी ठीक है, इंटरनल मीटिंग्स में ठीक फौज के है। खिलाफ बात की, पीपल्स पार्टी ने इल्जाम, ठीक है, मैं- इन्होंने इंडिया के एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर हमारी फौज के खिलाफ बात की, पीपल्स पार्टी ने इनको गद्दार कौन नहीं से कहा। प्रोग्राम में बात वो की? कौन शायद सी बात कटहरा की? कटहरा एक प्रोग्राम था उनका देखिए, इंडियन चैनल्स का। नालायकियां क्यों छुपा रहे हैं? अरे अगर अल्लाह हमने अकबर। कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैं- तोड़ा है, शेख साहब अगर को बोलने का हसास इदारों के खिलाफ बात की है, तो आपका हक बनता है, आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि रोका जाए। देखिए, पॉलिटिशियन तकरीरें करते हैं मगर बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन, ठीक ये है? यही तो border बताया line है, आइन में। उसके अंदर है, जी। ठीक है ना। जो गद्दारों वाली बात करेगा उसको गद्दार कहा जाएगा, उसको गद्दार की सजा भी कानून बिल्कुल सर, कानून से यही और से आइन कनेक्ट में करना लिखी चाहूंगी, हुई है। जो लिखा हुआ है इसमें, अब क्या ये फिर ये गलत वो नहीं, एब्रोगेशन तो मुतरादिफ है देखिए आइन तोड़ने की। देखिए आइन तोड़ने के मतलब वो जो कानूनदान है वो बेहतर बता सकेंगे हमसे। हम पॉलिटिकल एलिगेशन लगा सकते हैं, कानूनदान विद आर्गुमेंट लगाएंगे, कानून बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे ये फैसला करने वाले नहीं है, ये प्रोसीड होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, और जो गद्दारी में आएगा उसकी सजा भी गद्दारों इसको, वाली इस प्रैक्टिस को होगी। ठीक तो मैं- कैसे मैं अर्ज करेंगे? करूं, मंसूर साहब, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, कोरोना आया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रहम किया हम पे। दुनिया का नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा केश प्रोग्राम चलाया। देखें, बात यह है कि हम इस तरह से नौकरियां नहीं देना चाह रहे हैं जिस तरह से पिछली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी कि वैकेंसीज हो ना हो, इदारे बैठ जाए, स्टील मिल बैठ गई, आपका पीआईए बैठ गया, आपका जो है ना, अगर पोर्ट आप दुनिया के आप कहीं पे भी चले जाएं तो उस तरक्की में पोर्ट्स का बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। इन्होंने पोर्ट्स को इतना बोझ डाल दिया है कि वो खुद को मेंटेन कर रहे हैं। इस शहर बजाय को रेवेन्यू के, इस शहर को 2 पोर्ट्स है, इस शहर का मुकाबला दुनिया के चंद शहर कर सकते हैं, और जितनी पॉपुलेशन है, जितना बड़ा शहर है, मगर पोर्ट्स पे भी ऐसा बोझ डाला गया। जो स्टील मिल इस शहर की तरक्की में मदद करता, जो पीआईए इस शहर की तरक्की में मदद करता, जो पोर्ट्स इस शहर को जो है ना ऊपर ले जाते, ठीक है ना, इकोनॉमी जो है ना स्टेबल करते, जो लोगों को रोजगार मिलते। तो देखिए, हम पॉलिटिकल जो है ना अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ हैं। मेरिट पे अपॉइंटमेंट होगी, करप्शन के खिलाफ है, ये डिलीवरेंस नहीं है तो क्या है? आप क्या चाहते हो कि ऊपर आसमान से कोई सोना गिरेगा? देखिए, बात ये ठीक है है। कि जो आपकी इकोनॉमी होगी, जो आपकी इकोनॉमी होगी अकॉर्डिंगली, ऐसे नहीं कि मंसूर साहब, आप क्विकली जो है ना वाइंड अप कर दें। देखिए, लुटमारी करके बंदर बांट कर ये ठीक है, यानी होगा। बंदर बांट के खिलाफ हैं नहीं आप लोग, ये नहीं चाहते। वन लाइनर, क्विकली, वक्त खत्म हो गया। देखिए, मैं अब क्या कहूँ मेरे भाई की बात को, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि डॉलर महंगाई मुल्क में हो, डॉलर ऊपर चला जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, सब्जी महंगी हो जाए, आटा चीनी गायब हो जाए, वजीर आजम चोर होता है। ठीक है, डॉलर क्विकली। तो 7 रुपए नीचे खुद आ वज़ीर गया, आज़म देख ही कहते नहीं रहे, थे। देख ही नहीं रहे, अब 7 रुपए नीचे आ गया भाई, कहाँ- स्टेबल हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम प्लस में आ गए। ठीक है।